हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। ओम श्री विष्णवे नमः। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही पितरों को और आने वाली कई पीढ़ियों को भी इसका फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है, कब खोलना है, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक तो पोष के महीने में शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है। वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन विवाहित दंपति भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में आ रही है तो वो समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत न रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात कि इस दिन संतान प्राप्ति या फिर संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण करवाकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। एकादशी के व्रत में तुलसी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी में साक्षात भगवान विष्णु का ही वास होता है। और जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में सदा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। तो हर एकादशी व्रत में आप तुलसी पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय और सुबह के समय पूजा जरूर करें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। इस बार साल 2024 में 21 जनवरी रविवार के दिन पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र आप तोड़कर रख लें। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि का सेवन न करें। और महिलाओं को भी सिर से स्नान दशमी तिथि को ही कर लेना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार की शाम 7:27 से और 21 जनवरी रविवार की शाम 7:27 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 से और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर समाप्त हो जाएगी। 22 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। हरिवासर का समय इस दिन सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आइए अब जानते हैं व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। 22 जनवरी सोमवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 7:13 से 9:50 के बीच में। एकादशी के दिन आप अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग भी न करें। जहाँ तक हो इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन परिवार में भी किसी को नहीं करना चाहिए। इसका दोष व्रती को तो लगता ही है, परिवारजनों को भी इसका दोष लगता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। किसी भी तरह का भोजन व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी तिथि और द्वादशी तिथि दोनों ही तिथियों को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। रही बात एकादशी के दिन फलाहार करने की, तो देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि केवल जल के साथ ही आप रखें। जल आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। नींबू पानी भी यदि आपको आवश्यकता है तो आप एक समय ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके केवल जल के साथ ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप जल के साथ उपवास नहीं कर सकते हैं, आपको फलाहार लेना जरूरी है, तो शाम की पूजा करने के बाद आप मौसमी फल, सूखे मेवे आदि ले सकते हैं।
बहुत ज्यादा चीजों के सेवन से बचना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से अपना व्रत जरूर खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। वो चाहे फलों का हो, पके हुए भोजन का हो, वस्त्रों का हो, जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दान करें। उसके बाद आप अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोल लें। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना न भूलें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास, पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी और के करो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी और के करो। बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात। पोथी पत्रा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। पोथी पत्रा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास, दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना। बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ, बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास, तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे।
ग्यारस माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। ग्यारस माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। जो ग्यारस को तुलसी पूजे उसका हो कल्याण, जो ग्यारस का व्रत करेगा और द्वादशी को दान, वो हो जाए भव्य से पार, आशीष हमको दे देना। सच्चे मन से ग्यारस गावे और सत्संग को जाए, उसका जन्म सफल हो जाए, बैकुंठ के द्वार खुले मिले। मैया सेवा करेंगे दिन रात, आशीष हमको दे देना। ग्यारस माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। ग्यारस माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एकादशी की कथा के साथ। तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।